एनडीए ने भाजपा और जदयू में से किसी ने भी वो सीट नहीं लिया। अब डर का आलम ये देखिए कि जो परबत्ता विधानसभा का जो विधायक है पिछले 5 बार से डॉक्टर संजीव का परिवार और वही रहे हैं डॉक्टर संजीव, और उनसे पहले उनके पिताजी रहते थे और जदयू के टिकट से वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। उस सीट को यानी अपने परंपरागत सीट को जदयू ने डर से छोड़ दिया। ये डॉक्टर संजीव की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत कही जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर संजीव ने जब जदयू छोड़ा और फिर आरजेडी का दामन थाम लिया तो जदयू के सामने एक तरीके से मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो जदयू को भी अपना कैंडिडेट देना चाहिए था कि अगर आपने मेरा पार्टी छोड़ दिया तो मेरा पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगा और वहां से आपको हरा देगा। तो डॉक्टर संजीव की ये नैतिक हार होती, क्या उसको लगता कि मैंने जो है गलत किया? लेकिन जदयू ने वहां से अपना उम्मीदवार ना उतारकर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही हार मान लिया। तो इसका तो मतलब ये है कि डॉक्टर संजीव अगर वहां से चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे थे या आरएन सिंह जीत रहे थे, तो इसका मतलब जदयू नहीं जीत रही थी, इसका मतलब कि एनडीए नहीं जीत रही थी, यानी कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया। डॉक्टर संजीव जिस तरह से वहां अटैकिंग ढंग से, आक्रामक तरीके से, हमलावर तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि मनोवैज्ञानिक इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा है। और कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं को भी ये अब लग रहा है कि जो हमने एक सीट जो है पहले ही गंवा दिया, डॉक्टर संजीव को पार्टी में बने ही रखना था हमको, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। जदयू बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में काफी ज्यादा सियासत में गर्मी का माहौल है। वैसे अब जो है गर्मी धीरे धीरे सर्दी के मौसम में बदलने ही वाला है, लेकिन सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच परबत्ता विधानसभा में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो तेजी से और बढ़ने लगा है। इसका कारण यह है कि महागठबंधन की ओर से आपको पता है कि परबत्ता में डॉक्टर संजीव उम्मीदवार हैं। पिछले बार जो जदयू के टिकट पे वो चुनाव जीते थे और एनडीए ने भी अपना प्रत्याशी वहां से घोषित कर दिया है और बाबूलाल सौरी जो है वहां से घोषित हुए हैं प्रत्याशी। लेकिन समझने वाली बात है कि परबत्ता में डॉक्टर संजीव के डर से एनडीए ने भाजपा और जदयू में से किसी ने भी उस सीट नहीं लिया। अब डर का आलम ये देखिए कि जो परबत्ता विधानसभा का जो विधायक है पिछले 5 बार से डॉक्टर संजीव का परिवार और वही रहे हैं डॉक्टर संजीव, और उनसे पहले उनके पिताजी रहते थे और जदयू के टिकट से वो चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। उस सीट को यानी अपने परंपरागत सीट को जदयू ने डर से छोड़ दिया। ये डॉक्टर संजीव की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत कही जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर संजीव ने जब जदयू छोड़ा और फिर आरजेडी का दामन थाम लिया तो जदयू के सामने एक तरीके से मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो जदयू को भी अपना कैंडिडेट देना चाहिए था कि अगर आपने मेरा पार्टी छोड़ दिया तो मेरा पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगा और वहां से आपको हरा देगा। तो डॉक्टर संजीव की ये नैतिक हार होती, क्या उसको लगता कि मैंने जो है गलत किया? लेकिन जदयू ने वहां से अपना उम्मीदवार ना उतारकर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही हार मान लिया और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, डॉक्टर संजीव अपनी जगह पर सही थे, सही में मैंने उनके साथ गलत किया। इसका मतलब तो यही हुआ। और वहां से जबकि उनका ये परंपरागत सीट है, वहां से उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। उनको ऐसा लगा कि नहीं, डॉक्टर संजीव से मुकाबला नहीं हो पाएगा, ये सीट सेफ नहीं है, तो अब करें तो करें क्या? भाजपा को जो है दिया जा रहा था, तो भाजपा ने सोचा कि वहां जो है भाजपा का उम्मीदवार तो वैसे भी हारा हुआ है 2015 में, ये सीट लेंगे और कहीं नहीं निकाल पाए तो सम्राट चौधरी का नाम वहां से चल रहा था कि एक बार वो चुनाव जीते भी थे कि वहां से लड़े। लेकिन सम्राट चौधरी को ये लगा हम तो उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वहां चुनाव हार जाएंगे तो भाजपा है, भाजपा तो एक बार जो चुनाव हार जाती है और जो हारे हुए योद्धा हैं उसको अपने साथ नहीं रखती है, सीधे जो है बाहर का ही रास्ता दिखाती है, कहीं जगह भी नहीं बचता है भाजपा में। अगर आप चुनाव हार जाते हैं सीधे साइड लाइन कर देती है। तो सम्राट चौधरी भी वहां से डर से चुनाव नहीं लड़े और बेचारा इस सबके बीच फंस गई लोजपा आर, यानी कि रामविलास पार्टी जो लोजपा है, रामविलास वो फंस गई और उसके प्रत्याशी जो है लंबे मंतव्य के बाद वहां के जो स्थानीय सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके सलाह पर, चिराग पासवान जी के परामर्श पे सबने एक डिस्कशन बनाया और वहां से जो है टिकट जो है लोजपा के खाते में चला गया। अब ये देखिए डॉक्टर संजीव के नाम से इतना डर क्यों है, दहशत क्यों है? वो जदयू के कैंडिडेट थे। अगर ऐसा होता तो इसका तो मतलब ये है कि डॉक्टर संजीव अगर वहां से चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे थे या आरएन सिंह जीत रहे थे, तो इसका मतलब जदयू नहीं जीत रही थी, इसका मतलब कि एनडीए नहीं जीत रही थी, यानी कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो गया। यानी डॉक्टर संजीव वहां से चुनाव जीत रहे थे, आरएन सिंह चुनाव जीत रहे थे, ये तो पहले ही दृष्टिगोचर हो गया। और जिस तरह से महागठबंधन ने चुनाव से पहले ही हार मान लिया, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि परबत्ता का जो चुनाव है वो एक तरफा, एक पक्षीय होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी जो है, जो घोषित हुए हैं, वो उनको देखकर तो यही लग रहा है। सबसे पहले तो जिस तरह से जदयू वहां से जदयू को चुनाव लड़ना ही चाहिए, आश्चर्य की बात है, मैं भी जो है हैरत में पड़ गया, ये कैसे हुआ? और डॉक्टर संजीव जिस तरह से वहां अटैकिंग ढंग से, आक्रामक तरीके से, हमलावर तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि मनोवैज्ञानिक इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा है। और कहीं ना कहीं जदयू के नेताओं को भी ये अब लग रहा है कि जो हमने एक सीट जो है पहले ही गंवा दिया, डॉक्टर संजीव को पार्टी में बने ही रखना था हमको, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। जदयू में वैसे भी पता है कि 2-3 जो है गुट चल रहा है और जदयू की स्थिति वैसे भी लगातार खराब ही होती जा रही है। इन सबके बीच जो है डॉक्टर संजीव लगातार जो है
परबत्ता में अपने किए गए कार्यों, विकास के नाम पर लोगों में वोट मांग रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है, पहले भी उनका वोट बैंक ठीक-ठाक था, लेकिन आरजेडी कैडर का जो वोट मिलेगा, वो तो उत्साह से पूरी तरह से भरे हुए हैं। और जिस तरह से राजद ने भी सोचा कि डॉक्टर संजीव का अपना पूरा बेस है, अगर उनको टिकट दे देते हैं, तो एक सीट तो मेरा पक्की हो जाएगा। और ऐसे कई जो एमएलए हैं, इस बार जो तेजस्वी टिकट दे रहे हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड पूरा जो है तार्किक तरीके से दे रहे हैं। और इस सब के बीच इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच जो मुकाबला है, वो बहुत ही कड़ा होने वाला है। यही कारण है। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो है 20 सालों का एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है। तो ये अब देखना है कि ये चीज जो है वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन मुकाबला इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में कांटे का होगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। तो बहरहाल अब डॉक्टर संजीव जो है राजद से चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहला चुनाव उनका है। कॉन्फिडेंस उनका पूरी तरह से आया है। हमने इंटरव्यू भी उनका किया था और काफी सुलझे हुए तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो परबत्ता विधानसभा में कुल मिलाकर ये राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। पलड़ा पूरी तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टर संजीव का भारी लग रहा है, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है उनकी जाति के उनके साथ हैं, एमवाई समीकरण उनके साथ है, और भी जातियों में उन्होंने जो पैठ बनाया है वो है। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर संजीव तो खुलकर कहते हैं कि मैं किसी भी जाति संप्रदाय और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। मैंने जो काम किया है परबत्ता में, जो नए नए जो इनोवेशन किए हैं, अस्पताल बनाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, आईटीआई कॉलेज बनाए हैं, उसके आधार पर मुझे जो है वोट दीजिए। जाति जो है जरूरी नहीं है। और लेकिन हरिशंकर प्रसाई ने कहा है कि जाति है कि जाति नहीं, यानी कि जब आप समाज में रहते हैं तो जाति का जो एक मानसिकता है वो काफी ज्यादा जो है असर करता है। लेकिन इसके बावजूद जो है विकास के नाम पर वो लगातार जो है लोगों से वोट देने की जो है पक्ष करते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहरहाल परबत्ता में क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। हमारा नजर बना हुआ है जो हॉट सीट है उस पे बिहार में क्या हो सकता है। क्लिक दर्शन पर, मैं दर्शन सुधाकर, और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।